नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व आ रहा है, 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 1 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, और पुनः 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को वे अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु जो कि वर्तमान में अपनी मेष और तुला जो कि उनकी सम राशियां हैं उसमें विराजमान है और 30 अक्टूबर को यानी महीने के आखिर में वे मीन और कन्या में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी सभी राशियों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि वे एक राशि में 18 माह तक विराजमान रहते हैं और राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो इस राशि परिवर्तन से संबंधित 12 सभी अलग अलग राशियों के वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए। ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आपकी राशि पर इस ग्रहों की स्थितियों का इस माह में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शनि, और शनि अपने से एक घर आगे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। मान सम्मान, उन्नति, प्रगति सब आपको प्राप्त होगी। इस समय आपके पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, यानी अटके हुए प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जुडिशरी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो न्याय संबंधी कार्यों में आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। यहाँ पर रिश्तों में भी आप बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। इस समय आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई रहेगा और रिश्तों में बहुत समझदारी से आप डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। शनि चूंकि आपके धनेश भी हैं तो कुटुंब में भी आपको मान सम्मान दिलवाएंगे। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, सबकी सेवा करने का कार्य करेंगे। इस समय आप लोगों की हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा नेक्स्ट लेवल रहेगी। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि जरूर प्राप्त होगी। वहीं अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कार्य करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का अगर आपका काम है, या फिर आप ग्रॉसरी का काम करते हैं, किसान वर्ग के लिए ये समय निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो शनि के रिजल्ट आपको लग्नेश और धनेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके तृतीय भाव पर, जो कि है पराक्रम का घर, और पराक्रम और खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि केंद्र में जरूर बैठे पर राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। अब महीने के अंत में जब राहु चेंज हो जाएंगे तब गुरु फ्री हो जाएंगे और उसके बाद गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तब तक आपको धैर्य बनाकर चलना है। अपने भाई बहनों के साथ में तालमेल बनाकर रखें, किसी भी छोटी छोटी बात पर उनसे न उलझें। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को शांत रहने दें। इस समय उन विवादों को उछालने का प्रयास न करें, वरना उसके रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव ही रहेंगे। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित और बैलेंस करके चलें।
आर्थिक समस्याएं जो अब तक गड़बड़ चल रही है 30 अक्टूबर के बाद वो समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और समस्याएं आर्थिक स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु पर हालांकि शनि की दृष्टि जरूर रहेगी, इसीलिए सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। पर उसके बावजूद चांडाल योग से मुक्ति से गुरु फ्री हो जाएंगे और गुरु के रिजल्ट आपको बेहतर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये रहेगा गुरु का इस माह परिणाम और प्रभाव। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में। सबसे पहले मैं सुखेश की बात करूं तो सुख स्थान के स्वामी का कर्म भाव में बैठकर अपनी घर को देखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि से संबंधित अगर कोई काम अटके हुए हैं, यानी क्रय विक्रय से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में अटकाव की स्थिति बनी हुई है, या कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी। इन समस्याओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस समय माँ से आपके संबंध और अधिक बेहतर होंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होगा। नए वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिससे आपके काम भी बनते चले जाएंगे। हालांकि गुरु राहु का चांडाल योग कहीं ना कहीं आपको अटकाएगा जरूर, पर कठिनाई के बावजूद भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपके सुखेश अपने ही घर को देख रहे हैं। इसीलिए इस समय आर्थिक समस्याओं में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये समय आपको सुख स्थान के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट दिलवाएगा। अब लाभ भाव के स्वामी भी मंगल है, परंतु यहाँ पर मंगल अपने से 12वें बैठ रहे हैं। मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना, लाभेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ फ्लक्चुएट हो सकती हैं। आपको अपने लाभ को सहेज कर रखना है। कई बार हम क्या है कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, परंतु हम निवेश गलत जगह कर लेते हैं, जिससे लाभ की स्थितियाँ न्यूट्रल हो जाती है, उल्टा हमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें या फिर परिवार के बड़ों से आप पूछें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अपने खुद के बल पर डिसीजन लेके जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो नुकसान की स्थितियाँ अधिक रहेगी और लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में कम हो जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको बेहतर करना है, तो मैन्युफैक्चरर को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ऑर्डर्स आपको थोड़े से कम मिलेंगे। इस समय आपको काम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ें। किसी को भी उधार न दें, न किसी से उधार लें, बस ये भी ध्यान रखें आप, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़े यूज लेवल पर माल किसी को सप्लाई कर दिया तो वो आपके पैसे बहुत लंबे समय तक अटका सकता है। इसीलिए पहले से ही रुपए लेकर ही आप काम करें, उधार वाला काम बिल्कुल भी ना करें। इस बात को ध्यान रखें, तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए ठीक रहेंगे। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर, जो कि करियर का स्थान मैं कहूँगी। यहाँ पर पंचमेश और आपके कर्मेश शुक्र हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह भी हैं। शुक्र जाकर बैठ रहे हैं अष्टम में। अष्टम में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं, परंतु पंचमेश अपने से चतुर्थ बैठे हैं, वो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। कठिनाई से आपके काम जरूर बनेंगे। कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि का दिन रहेगा, परंतु इस समय आप जो भी कार्य करें उसमें आप डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। इस समय थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग वीक रहेगी। इस समय आलस्य भी आप पर हावी रहेगा। काम है आपके सामने, परंतु आप अपने काम को डेडिकेशन से नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी आपके अंदर नहीं है। थोड़ा सा ईमानदारी अपने जीवन में लेकर आइए। जो कला आपको प्रसिद्धि दिला रही है, जो आपको नाम और फेम दिला रही है, उसके प्रति थोड़ी सी ईमानदारी रखकर रोजाना उसका आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हम धीरे धीरे कई चीज़ों को सीखते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको भी अपने में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो थोड़ा डेडिकेशन दिखाइए, मेहनत करिए, आलस्य को त्यागिए और आगे बढ़िए। इस समय अगर संतान प्राप्ति की आप इच्छा रखते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में आ सकती है। इस समय संतान से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में कम होती हुई दिखाई देगी। वहीं कलाकारों के लिए मान सम्मान और प्रसिद्धि का समय रहेगा। बस मेहनत आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अब कर्म भाव की बात करते हैं। चूंकि कर्मेश भी शुक्र हैं तो अपने से 11वें बैठे हैं, परंतु अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा।
काम के सिलसिले में यात्राएं अधिक होगी, परंतु ये यात्राएं आपके लिए सफलतादायक भी रहेगी। यानी इससे आपका काम भी बढ़ेगा, आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, आपके काम को आप एक्सटेंड कर पाएंगे, काम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। इसीलिए यात्राएं आप जरूर कर सकते हैं। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। काम में थोड़ा सा डेडिकेशन और अधिक बढ़ाएं। पिता से मतभेद हो सकते हैं, तालमेल बनाकर रखें और अपने अग्रेशन गुस्से को थोड़ा सा साइड करें। अपनी वाणी को मीठा बनाएं। क्रोध और आवेश में काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए क्रोध को त्याग दें। तो बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि महीने के प्रारंभ में हो रहे हैं उच्च के। 19 तारीख तक बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। बुध से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, चाहे बाल झड़ रहे हैं, चाहे नर्व सिस्टम खराब हो रखा है, चाहे याददाश्त की थोड़ी समस्या हो गई है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस समय शत्रुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। गलत आदत आपके जीवन से आप त्याग देंगे और बहुत ऑर्गेनाइज होकर आप अपने कार्यों को करेंगे। खासकर रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आप बहुत ऑर्गेनाइज चलेंगे, जिससे नुकसान की स्थितियां भी कम हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। ऋण आपके ऊपर से उतर जाएगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं, पर ये 19 तारीख तक ही है, क्योंकि 19 तारीख के बाद बुध जाकर मंगल, केतु और नीच के सूर्य के साथ फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उससे पहले ले लें। उसके बाद का समय आपके लिए बस सामान्य कार्यों को आगे बढ़ाने का है। जो आपने मेहनत की है, जो सफलता पाई है, उसे बस कैरी ऑन कीजिए और गलत निर्णय लेने से बचिए। अब बुध चूंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो भाग्येश अपने ही घर में उच्च के होकर बैठे हैं। ये आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। नए कार्यों की शुरुआत होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश करें वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो जाएंगे। और अगर आप जॉब के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, यानी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके भी प्रबल योग बनते हुए और बेस्ट ऑफर मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने खुद के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे और गवर्नमेंट से आपको फंड भी मिल जाएगा। परंतु ये कार्य आपको करना है 18 अक्टूबर से पहले। 18 अक्टूबर के बाद में आपके काम अटक सकते हैं, गवर्नमेंट में पैसा भी फंस सकता है। तो बस थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिए, एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलिए, तो बुध के रिजल्ट आपको भाग्येश के हिसाब से शानदार मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी रखते हैं। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में अपने लव मेट को थोड़ा सा आप नाराज कर सकते हैं, परंतु आप जल्दी उन्हें मना भी लेंगे। इस समय प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। घर वालों की सहमति आपके साथ रहेगी। व्यापार में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगा, परंतु आपको तटस्थ होकर चलना है। अपने मन को विचलित मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा आपके मन को विचलित करेगा। कभी आपको लगेगा ये कर लूँ, कभी लगेगा ये कर लूँ, कभी लगेगा ये नहीं ये कर लूँ। इससे काम अधूरे हो सकते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप अपने कार्यों को करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें। अति भावुकता आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 18 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे बैठे हैं, अपने से एक घर आगे बैठे हैं। जो काम आपके बिगड़े हुए हैं उनको संवारने का सूर्य काम करेंगे। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यात्राएं बहुत अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपके कामों को बनाने में, आपको सक्सेस दिलवाने में आप आगे आपकी यात्राएं रहेगी। और इस समय आप अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ेंगे। पर 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे नीच के सूर्य आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ आपके काम अटक सकते हैं। खासकर गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम है तो वो अटक जाएंगे। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं वो 18 अक्टूबर से पहले करें, न कि बाद में। थोड़ा सा यात्रा करते समय भी सावधानी रखें। 18 अक्टूबर के बाद में लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। अगर आप वो यात्राएं कर भी रहे हैं तो यातायात के संसाधनों का उपयोग करें। खुद ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। जानवरों से सावधान रहें, जानवरों से चोट लग सकती है। तो ये है मकर राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है।
तो 1 से 3, 5, 6, 9 से 12, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब आ जाते हैं अनलकी डेट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी अशुभ तारीखों के बारे में। तो 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28 और 31 ये तारीखें आपके लिए अनलकी रहेगी। थोड़ा सा इन डेट्स पर आप केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह पीला कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पीले और क्रीम कलर का आप उपयोग कर सकते हैं अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यों के लिए। अब आते हैं उपाय पर। तो मकर राशि के जातकों को पितृ पक्ष के दौरान पितृ दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में गंगा जल आप डले हुए पानी से नहाएं और शनि मंदिर जाकर दृष्टिहीन और विकलांग बच्चों या बड़ों को भोजन कराएं। सर्व पितृ अमावस्या की शाम के समय भोजन बनाकर पितरों के निमित्त एक पत्तल में रखें और फिर इस भोजन को किसी वृद्ध को खिला दें। अगर वृद्ध न खा पाए तो बबूल या पीपल के पेड़ की जड़ में इस भोजन को रख दें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का रोजाना पाठ जरूर करें और नवमी के दिन किसी पूजा की दुकान से 11 काली गुंजा ले आएं। फिर विजयदशमी यानी दशहरे के दिन सुबह स्नान के पश्चात इसे गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पूजा घर में रखें। पूजा खत्म करने के बाद इनको अपने पास रख लें, पूजा घर में ही या फिर किसी तिजोरी में रख लें। इससे धन संबंधी समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपको इस माह करने हैं। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उचित रेमेडीज के माध्यम से अपने फ्यूचर को और अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।